इन्होंने प्रधानमंत्री को इंसान न छोड़कर भगवान बना रखा है, जो गोदी मीडिया वाले भैया भगवान है ऐसा समझो, शिव जी का दूसरा अवतार है, ये जो कर देगा सही है। पट्टी न हट गई है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पता लग गई है, ये निकाले झूठ बोलने वाले। सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही, वो आतंकवादी, मतलब इनके खिलाफ जो बोलेगा वो तो चोर डकैत है। तब इनसे बड़ा डकैत कौन? माफी मांगा उस मासू जिसने अपना बेटा वहां शहीद कर दिया बॉर्डर पे, माफी मांगा उस मासू जिसने अपना पति आंदोलन में शहीद होगा, उसका बात करिए एक बार प्रधानमंत्री ने, उसके बात कर रहे हैं ना, एक्टिंग करेंगे कंगना। ये वासु बड़े एक्टर हैं, ये झूठ बोल बोल कर देश में बैठ गए, ये गुजराती ठग है, पूरा देश ठग लिया इन्होंने। भाई सरकार तो खिलाड़ी नहीं की है, वो देश थोड़ी चला रहे हैं, वो तो गेम ही खेल रहे हैं। जब एक साल में ये लोग अपनी जिद पे अड़े रहे, इन्होंने देखा भाई किसान मानने वाला नहीं है और तुम्हारा नुकसान होने वाला है। उपचुनाव में ये इन्हें पता लगा तुम्हारी जनता में कितनी पकड़ रह रही है कि तुम कितने मजबूत हो जनता के अंदर, और इन्होंने सर्वे करवाया अपना। 5 राज्यों में चुनाव है और ये 5 के 5 राज्य हार रहे, तो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्यों अगर 5 बड़े प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जो ये बड़े प्रदेश है, इन्हें ये लगा भाई यहाँ से हार गए तो राज्यसभा में तुम्हारा बहुमत नहीं रहेगा, जो तुम और उल्टे सीधे बिल लाने वाले हो वो नहीं बना पाओगे, और किसान जो है वो जाएगा नहीं। तो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए बिल वापसी करे घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने। भाई मैं बिल वापसी ले रहा हूँ, कुछ लोग किसानों को समझा नहीं पाया। भाई प्रधानमंत्री जी जब संसद में तुम जीवी कह रहे, आंदोलन जीवी कह रहे हैं, पर जीवी कह रहे हैं, आप ये भूल गए देश को आज़ादी कराने में कितने आंदोलन हुए। आपने तो देश के महापुरुषों तक के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, और आज आप कह रहे हो जी मैंने बिल वापसी ले लिए, मेरा मन साफ है और मैं मतलब जो पूरा वो हूँ। अरे तो एक साल में भले आदमी, तुझे शर्म आनी चाहिए, कहना नहीं चाहिए देश के प्रधानमंत्री, हमारे शब्द हमारे मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं। अरे उस माँ से पूछो जाकर जिसका बेटा इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर शहीद होगा और उसका पति इस आंदोलन में यहाँ बॉर्डर पर शहीद होगा, उस माँ से पूछो ना जाके उसकी संवेदना क्या है। बात करी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्त में, भाई जो किसान शहीद हुए उन्हें किसान का दर्जा मिलेगा, शहीदी का दर्जा मिलेगा, उन्हें उनके परिवार की जिम्मेदारी लेते हम। भैया ये बिल वापसी लिए अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लिए हैं, और किसान देश की जनता जान चुकी है ये पीछे नहीं हटेगी। एमएसपी गारंटी कानून, जितने हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिवारों की जिम्मेदारी, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी 1-1 करोड़ रुपए, और जो बिल और आ रहे हैं, बिजली अमेंडमेंट बिल जो आ रहा वो हटे, सीड बिल आ रहा वो हटे, मतलब देश को लूटने में लग गए हैं। बताओ 2 जानवर रखने पे कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा गांव में भैया। 2 भैंस गाय है, 2 भैंस तो आदमी वैसी रखे, 1 लात जाए 1 दूध देगी, 1 लात जाएगी दूसरी दूध देगी, प्रैक्टिकल सी चीज है। अब आगे क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाह रहे, ये सरकार जो बैठी है, जो प्रधानमंत्री ने वादे करे आज तक वो सारे उनका उल्टा हुआ। जब ये सत्ता से बाहर थे, देश में कांग्रेस राज करती थी, तो कांग्रेस को चोर बता कर गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए, और इन्होंने एक कमेटी बनाई ही, उस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी, उसके अध्यक्ष थे उस समय मोदी जी, और इन्होंने कहा भाई ये जो एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। एक फाइल बनी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करे, इन्होंने वो फाइल वहाँ भेजी अध्यक्षता में, नुकजी किसान को एमएसपी गारंटी कानून वो कानून बनना चाहिए और ये सही है। इन्होंने खुद ने फाइल भेजी, आज ये खुद उसके जज बन गए, खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या दिक्कत है इसमें बनाने में? तुम्हारी प्रस्ताव है, तुमने ही भेजा है, जब उस समय सही तो आप गलत कैसे हम बता दे प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस फैसले से कई लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे कंगना है। तो कंगना है कौन? हम तो जानते ना कौन कंगना आयु, पता ना कंगना है कौन कंगना। मूवी तो बहुत देखते हो जाकर। अजी हमने कौन सी फिल्म देख लिया कि है क्रिस कौन सी गैंगस्टर? अबे मैं ज्यादा फिल्म देखता नहीं हूँ, देसी आदमी हम तो कभी कदा समाचार सुबह देख लिए थोड़े बहुत बस, और बाकी हमारा तो इतना फिल्म से लेना देना है ना, हमने तो बहुत पहले छोड़ दी। फिल्म बनाती है। अच्छा फिल्म बनाती है, तो मैं कंगना पगना नहीं जानता, मैं तो देश के किसान को जानता हूँ, देश के युवाओं को जानता हूँ जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, देश की जो आज देश का वातावरण है। आज दिल्ली में बताओ कितना पॉल्यूशन है, इन्हें हर साल पॉल्यूशन की समस्या रहती है देश में, हर साल बड़े बड़े बजट बनते हैं यमुना की सफाई के लिए, गंगा की सफाई के लिए, और जब इनके सिर पे ठीकरा फूट जावे, जब एक दूसरे पर आरोप लगावे। अभी पीछे छठ पूजा आई हमारी, यमुना नदी में 1500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करे, स्टेट गवर्नमेंट ने साफ करे, अरविंद केजरीवाल ने भी स्टेटमेंट दिया उसमें, भाई यमुना नदी इतनी स्वच्छ हो जाएगी, बहुत स्वच्छ हो जाएगी। और जब वो त्योहार आया
जब उस त्योहार पे छठ पूजा पे वहाँ जहरीला झाग इतना यमुना नदी में आया था, वहाँ उसमें बढ़ने तक की दिक्कत ही बताओ। और उसमें 1500 करोड़ रुपए कहाँ गए भी पैसे? वो ये देश की जनता के पैसे हैं, ये सरकार के पैसे नहीं है। लेकिन सरकार प्रधानमंत्री माफी मांग लिए, अब तो चले जाना चाहिए ना, आप तो उनकी बात। अरे माफी मांगा उस मासू जिसने अपना बेटा वहाँ शहीद कर दिया बॉर्डर पे, माफी मांगा उस मासू जिसने अपना पति आंदोलन में शहीद होगा, उसका बात करिए एक बार प्रधानमंत्री ने उसके लिए बोला प्रधानमंत्री जी एक बार। अरे उसका जी तो पूछो जाके। आज 1 साल होगा कि देश का किसान बैठा है, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी उल्टा सीधे शब्द आंदोलन जीवी कहा गया है। इन लोगों की मानवता मरी पड़ी है, इनकी कुर्सी घेरे में आ गई तो बिलवासी ले लिए। अब इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता युवा जो जागरूक है, प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने कहा भाई 71 रुपए पेट्रोल है कांग्रेस सरकार में, मैं प्रधानमंत्री बना तो 35 रुपए ले आऊंगा। कहाँ चलेगा पेट्रोल का दाम बताओ? आज 108, 100 से ऊपर चले गए। डीजल के दाम कहाँ चलेगा बताओ? सीएनजी जो गैस सिलेंडर है, भरोसा क्यों खत्म हुआ प्रधानमंत्री से? झूठ पे झूठ गए ना। इन्होंने कहा भाई देश को बहुत बड़ा काला धन स्विस बैंक में बंद है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सारा वापसी आ जाएगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। और 15 लाख रुपए है किसी खाते में? 15 लाख छोड़ो, जो देश को काला धन स्विस बैंक में बंद हो ना, आज वो धन गायब है, वहां से वहीं खा गया, पता ना कहाँ चला गया वो। उसके बारे में कोई बात ना कर दो ना प्रधानमंत्री ना कोई और नेता बीजेपी के, वो सारा गायब होगा वो काला धन।